हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। पहला बेसिक नॉलेज का जो वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में मैंने किरचॉफ्स लॉ और बाद में आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, शायद ये चौथा नंबर का लेक्चर है, एज पर 4 नंबर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो देखना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब लेक्चर नंबर यहां पे आपको 4 मिल रहा है ये। चलिए तो देखते हैं बच्चों, आज हम लोगों को पोटेंशियोमीटर देखना है। बच्चे के मन में आ सकता है कि सर वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए है, तो पोटेंशियोमीटर क्यों? राइट है ना, छोटा सा था, याद होगा आपको, एकदम छोटा सा, ऐसा जैसे एमीटर वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर होने के बावजूद भी हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वोल्ट मीटर मोटे मोटे तौर पे वोल्टेज गिनना है तो वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और पोटेंशियोमीटर इसलिए वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है। वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर कर पाते हैं। इसका और भी यूज है, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल, 2 सेल का हम लोगों को अगर कंपेयर करना है तो भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 1 बाय 1। पहले शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है। सवाल होता है डिफाइन द पोटेंशियोमीटर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के लिए सवाल आता है, ध्यान रखना बच्चों, ये सवाल अच्छी तरह से करेंगे हम लोग, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में हमेशा एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल या थ्योरी कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। डेफिनेशन एक बताऊंगा बच्चों। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है बच्चों विच इज यूज्ड टू मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन सर्किट। मतलब 2 पॉइंट की जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चों, वो गिनने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। राइट है, वोल्ट मीटर भाई, जैसे कि मैं बता दूं कि इस पोटेंशियोमीटर का आपको गिनना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये किधर लगाओ ये किधर लगाओ, एमीटर, आपने शायद ये मल्टीमीटर देखा होगा, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। राइट है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस था हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट के बीच का कितना है मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर देखा होगा आपने, डू नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। बी मेजर शुड बी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, सो दैट डज नॉट ड्रॉ द एनी करंट। आपको पता होगा शायद कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगाने से हमारा वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर बोल के गिना जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी को पता होगा इन्फिनिटी ऐसा रेजिस्टेंस कभी लगाते नहीं, और उसको आइडियल वोल्ट मीटर कभी पाया भी नहीं जाता, आपको भी पता है, ठीक है ना। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। आइडियल वोल्ट मीटर तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है। ये एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन नहीं लेना था, लेकिन मैंने बोला बेसिक आना चाहिए बच्चों को। प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन, देखो क्या हम लोग प्रैक्टिकली कोई भी वोल्ट मीटर को इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं लगाते, ऐसा कोई डिजाइन नहीं करते, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वन सच डिवाइस डज नॉट ड्रॉ द एनी करंट फ्रॉम सर्किट, सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसी को आइडियल वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा सर्किट में से, और वो क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और हाई रेजिस्टेंस रहा तो उसको आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। यूज क्या है बेटा? इट इज यूज टू एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? तो हम लोगों को एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट होगा इसका, तो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द प्रोवाइडेड वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द करंट थ्रू द वायर इज सेम, द टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट। चलिए नहीं समझ में आया सर, कोई टेंशन मत लेना, मैं धीमे धीमे आपको समझाऊंगा अभी। चलिए हम लोगों को करना क्या है, शायद कितने लोगों को ईएमएफ का फार्मूला पता बेटा? ई, ठीक है, आई पता है आपको, ओके, रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल रेजिस्टेंस, जिन्होंने बेसिक मेरा लेक्चर देखा होगा उनको पता है। बच्चों इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ये
ईएमएफ हम लोगों को जितना भी यहां पे दे रहे हैं, ध्यान रखना वो ए बी के अक्रॉस में ड्रॉप होने वाला है। तो वो ईएमएफ कितना है, तो E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सर ये क्यों लिखा है स्मॉल आर कैपिटल आर? बेटा इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है एक्चुअली हमारा, ये क्या है बेटा हमारे पास सेल है, और इस सेल में हम लोगों के पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है, और ये कैपिटल आर क्या है सर? ए बी के अक्रॉस में होने वाला रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, जाके पहला लेक्चर देख लेना जिनको पता नहीं है, ठीक है ना। ओके ये फार्मूला है, तो करंट का फार्मूला मुझे निकालना है, तो ये ई ये डिवाइड बाय जाएगा, राइट है बेटा। चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए बी निकालना है। ए बी वायर दिख रहा है, देखो ये वायर है बेटा, ये ऐसा, और हम लोग मानते हैं कि एक मीटर की वायर होती है, ये 4 मीटर वायर है, 1 मीटर 2 3 4। अगर आपने पोटेंशियोमीटर आपके प्रैक्टिकल लैब में जाके देखोगे तो पता लगेगा 10 वायर होते हैं बेटा, 10 तक। हमारे मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था उस 10 वायर लिए, जितना लेंथ ज्यादा उतना अच्छा पोटेंशियोमीटर होता है। ओके चलिए, तो ये किसके अक्रॉस में? ए बी। फार्मूला क्या है सर? करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, राइट है। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये तो V ए बी, ओके सर। I का मुझे यहां पे कुछ वैल्यू पता है, इसको ब्रैकेट में रखता हूं, E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, और ये कैपिटल R, राइट है बच्चों। क्या ये आपको फार्मूला समझ में आ रहा है? चलिए, ये मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ए बी के अक्रॉस में कितना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा ये पता लगेगा। चलो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे वर्ड होता है, ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाय डिस्टेंस, वैसे निकाल रहा हूं। वी ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ कर रहा हूं, दोनों को देखो लेंथ किया, ये कैपिटल एल क्या बेटा? ए बी की लेंथ बेटा, ए बी ये जो कंडक्टिंग वायर है इसकी लेंथ है। ई आर यहीं पे लिखते हैं, डिवाइड बाय एल, ये आर प्लस स्मॉल आर। क्या समझ पा रहे बच्चों? ये जो लिख रहा हूं मैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके चलिए देखते हैं, ये जो दिख रहा है बच्चों V डिवाइड बाय एल, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। V ए बी डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल, समझ में आ रहा है? V ए बी डिवाइड बाय एल। बेटा ये जो है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और ये कांस्टेंट है। आपको कैसे पता लगा? यही पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं क्या बोलने वाला हूं। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी लेंथ एक फिक्स होगी, जैसे मैंने बोला ए बी से 1 मीटर 2 3 4 मीटर फिक्स होगी लेंथ, और ए बी के अक्रॉस में होने वाला वोल्टेज जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज फिक्स है, क्योंकि लेंथ फिक्स है तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होने वाला वो भी फिक्स होगा, इसलिए ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा गया है। राइट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। उम्मीद कर रहे कि ये सब कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल चीज है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये सिंपल सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलिए, हम लोगों को यहां पे अभी जैसे ए बी के अक्रॉस में देखा, वैसे ए सी के अक्रॉस में भी देखना है। क्या सी ये पॉइंट फिक्स है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं यहां ले लूं, यहां, मतलब सर मैं लेंथ चेंज कर रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं? लेंथ चेंज कर रहा हूं। तो अभी हम लोग लिखेंगे, है ना, पोटेंशियल ए सी के अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा सर लेंथ के ऊपर। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा। हमने देखा था सर ड्रॉप ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड है। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखो, पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा है, मैं वादे के साथ गारंटी ले सकता हूं कि यह सब कुछ समझ में आएगा आपको, नहीं तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पोटेंशियल या ड्रॉप ऑफ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड है। और यहां लिखा भी है वैसे, अगर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, है ना, ऑन द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर है बेटा, लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन प्रोवाइडेड वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला नहीं, एक जैसा होना चाहिए, ध्यान रखना।
ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, VAC मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AC लेंथ जो है इक्वल टू लिखना है तो K लिखना पड़ेगा और ये L। तो उम्मीद कर रहे बच्चों पोटेंशियल जो है बच्चों ड्रॉप होने वाला, या पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस भी होता, या पोटेंशियल ज्यादा यहाँ कम मिलेगा। जैसे जैसे लेंथ क्रॉस करोगे वैसे वैसे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा होता है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जिनको नहीं समझता है पहला लेक्चर जाके देखना जरूरी है, दोबारा बहुत बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहे कि पोटेंशियल प्रिंसिपल समझ में आया होगा, इसका स्टेटमेंट समझ में आया होगा कैसे और कैसे नहीं। चलिए, इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहते हैं सर हम लोग, क्या लिख सकते हैं? हाँ जी लिखो। कैसे लिखोगे? अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग वायर, दिख रहा है यहाँ पे AB वायर, ये B है, ये C है ना, ये गलती से हो गया। लेंथ L है, रेजिस्टेंस R, हैविंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब वायर में कोई मोटापन पतलापन नहीं होना चाहिए, एक जैसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। A cell of EMF E having the internal resistance R, इसका internal resistance क्या बेटा? स्मॉल r, connected across the AB shown in the figure। लिख दो। क्या सर ये ऐसा ही लिखना जरूरी है? नहीं, आपको जिस लेवल पे समझ में आता है उस लेवल पे लिख सकते हैं, फेकोलॉजी बच्चों। ठीक है, when the circuit is switch on, अगर आप सर्किट को स्विच ऑन करोगे, करंट पास थ्रू द वायर, इस वायर में से AB में से करंट क्या होगा? फ्लो होगा। ये आपके मन से ही लिखना, इसको कोई ज्यादा टेंशन मत लेना। हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के लिख के लेना बेटा, मोस्ट IMP, या IMP नहीं है, मोस्ट IMP। 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। सवाल ये होगा बच्चों, डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल बाय कनेक्टिंग द सेल इंडिविजुअली सेल कनेक्ट किया या सेपरेट कर दिया, सेपरेट देखो ये अलग अलग है, इसके डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, या कंपेयर द EMF ऑफ सेल, ऐसा सवाल मेथड 1 में आएगा। ठीक है, इसका कैसे लिखना है कैसे नहीं, मैं पहले डायग्राम मैं खुद के हाथों से बनाना चाहता हूं बच्चों, बहुत सुंदर डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए मैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर यहाँ पे एक बैटरी लगाओ, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। एक की लगाओ सर, लगाओ, कोई टेंशन नहीं सर। एक रेहोस्टेट लगाओ, लगा दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, और ये वायर एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो ये वायर ये वायर है हमारा। ठीक है, आप तो 10 मीटर तक निकाल सकते हो, लेकिन चलो हम लोग नहीं निकालेंगे यहाँ पे। ओके, चलो ये पॉइंट है बेटा, और ये B है, ये रेहोस्टेट है, ये की है, या हायर लोअर पोटेंशियल है, और ये बैटरी है बेटा हमारे पास, या E लिखो क्योंकि हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, लेकिन ये E, ये सोर्स है, सोर्स समझते बच्चा कि ये मेन इंपॉर्टेंट सेल है या बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, ज्यादा बड़ा होना चाहिए जो अब इसके बाद इस्तेमाल कर रहा हूं इससे। इसमें हम लोगों को पहली जो है बेटा एक सेल यहां लगाना है जो कि ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा ऊपर निकालेंगे। पहले वाले को E1 बोलो और इसको E2 बोलो, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो, इसको K1 की है, ये K2 की मतलब बेटा स्विच जैसे काम करता है, करंट फ्लो करना है सर्किट में नहीं करना है डिसाइड करेगा। और यहां से ये, लेकिन यहां ग्लैवानोमीटर लगा के रखो, चलेगा, ग्लैवानोमीटर होना चाहिए वहां पे। ये जॉकी बेटा, इसको D पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए शायद सब समझ में होंगे। देखो ये मेन सोर्स है, ये दोनों सेल से बड़ा होना चाहिए, ये मेन सोर्स है। ठीक है, समझो AB यहां पे 10 वोल्ट है और ये AB के अक्रॉस में 10 वोल्ट ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन पता होनी चाहिए। बैलेंस कंडीशन मतलब होता है पोटेंशियल सेम होना बेटा, है ना, या उस IG में से करंट होने वाला जो फ्लो है वो 0 होना चाहिए, वो हमको निकाल के बताना पड़ेगा। सर क्या हम लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना पड़ेगा? हाँ, कैसे लिखना है? फेकोलॉजी, जो दिखता है वो बिकता है भाई। कैसे? चलिए, क्या क्या दिख रहा है सबको पता है। AB homogeneous uniform conducting wire is connected to the A terminal is higher potential and B terminal is connected to the lower potential through the key and rheostat। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल भाषा में, AB एक वायर है, होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल से बनी हो,
यूनिफॉर्म मतलब मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और कंडक्टिंग मतलब करंट फ्लो होने वाली चाहिए। ओके, एक टर्मिनल ए है कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी, मतलब पॉजिटिव को कनेक्ट किया, और बी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल ऑफ बैटरी थ्रू द की और रेहोस्टेट। हो गया। ए टर्मिनल अनदर इज कनेक्टेड टू द ईएमएफ या सेल E1 एंड E2 हायर पोटेंशियल। ठीक है, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या बोलना है बेटा, द ग्लाहनोमीटर one terminal is connected to the key and other terminal is connected to the jockey। jockey नाम क्या बेटा, jockey, jockey, ठीक है, वो इनर का नाम नहीं बेटा, ठीक है ना। jockey होता है ना, बनियन का नाम होता है। चलिए ओके, समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल सी कहानी है, ये लिखा है। अब वर्किंग किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में समझ में आया क्या लिया है मैंने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे कनेक्ट किए बताना है। वर्किंग, की इज क्लोज, key is main key is close, the current flowing through the AB homogeneous uniform conducting wire, current flow हो रहा है इसमें से। ओके सर, हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना है सब बच्चे ने। सबसे पहले K1 is close and K2 is open, K1 is close, K2 is open। at this time क्या हो रहा है, E1 EMF E1 इन अ सर्किट, सर्किट में आ गया भाई, कनेक्ट किया मतलब सर्किट में। एंड जॉकी टच द डिफरेंट पॉइंट, ऐसे टच करते 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 डी पॉइंट पे मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला। नल डिफ्लेक्शन मतलब बेटा इसमें जितना पोटेंशियल है, इसका मतलब ए टू डी के बीच में हमारा ड्रॉप वोल्टेज हो रहा है उसके इक्वल है। तो E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अभी मुझे E1 पता नहीं है, E1 पता नहीं है कितना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना ऐसे। देखो टच कर रहे हैं डिफरेंट 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 डी पॉइंट पे, मतलब इतने लेंथ पे, इस लेंथ को L1 बोलेंगे। मुझे इतना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, इसका मतलब यह है दोबारा कि भाई एडी में जितना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है उतना यह है, सेम हो तो ही नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ना। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल सेम है, मतलब इसका और यहां ड्रॉप होने वाला एडी का पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। और उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा क्या, ग्लाहनोमीटर में नहीं। ग्लाहनोमीटर कब डिफ्लेक्शन दिखाता है, करंट कम ज्यादा हो तो। राइट है बच्चों, मतलब यहां पे हमारे पास E1 इज इक्वल टू KL1 ऐसा लिख सकते हैं। ये कहां से आया, पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल ही, के E इज इक्वल टू KL, E इज इक्वल टू KL है ना, E इज इक्वल टू KL। फर्स्ट केस हो गया, समझ में आ गया कैसे लिखना आपने। ऐसे लिखा है कि मेन की इज क्लोज, एट दिस टाइम करंट फ्लोइंग थ्रू द AB होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर। द E1 ये जो सेल है बेटा, इसके लिए K1 की दी वाली, K1 इज क्लोज, K2 इज ओपन। एट दिस टाइम E1 जो है क्या हुआ, इन सर्किट, सर्किट में आ गया भाई। सर्किट में आया तो करंट फ्लो हो रहा था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट टच करके देखा, यहाँ डी पॉइंट पे मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला। मतलब जो E1 का पोटेंशियल है एडी के अक्रॉस में उतना ही ड्रॉप हो रहा है, सेम, इसीलिए इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट, K1 इज ओपन, K2 इज क्लोज, K2 इज क्लोज। सर क्लोज करो, K2 इज क्लोज करते, चलिए K2 को क्लोज करो, क्लोज। अब कौन सा सर्किट में आ गया बच्चों, आप कौन सर्किट में आ गया, E2 इन सर्किट। एंड क्या करना है बच्चों, जॉकी टच फ्रॉम डिफरेंस पॉइंट, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे किया तो ये D डैश है, ये D डैश, ठीक है, D डैश पे मुझे अभी नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो कौन सा है, E2 आ गया सर्किट में, ये K, ये L2, इक्वेशन 2 बेटा। चलो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट क्या बेटा, E1, सेकंड क्या है, E2। यहाँ पे KL1 है ना, KL2 डिवीजन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। K गेट B कैंसल, क्या बेटा है बच्चा, बच्चा जानता है अच्छा, E1 अपॉन E2, ये L1 अपॉन L2। तो बेटा दो सेल को कंपेयर करने का फार्मूला है, दो सेल है, इन दो सेल को कंपेयर करने का फार्मूला है। सर हम लोगों को लिखा वाला समझ में नहीं है, देख सकते यहाँ पे लिखा है बेटा, ठीक है, लिख पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग द बैटरी ऑफ EMF E with key and rheostat such that point is
है ना, ए इज द हायर पोटेंशियल, बी को कैसे किया बेटा, लोअर पोटेंशियल, लिखा है ऐसे। आप अपने भाषा में लिखो, क्यों इस बुक के भाषा में अटक रहे हो बच्चों, कोई टेंशन मत लेना, प्रेशर मत लेना, रट्टा मत मारना, अपने भाषा में लिखना है। चलिए नेक्स्ट, अ सेल हुज द ईएमएफ टू बी कंपेयर इज कनेक्टेड देयर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैट, है ना, एट पॉइंट ए, एंड नेगेटिव जो है बच्चों, ये हमने की को कनेक्ट किया, देखो इसके नेगेटिव, ये है पॉजिटिव ए को कनेक्ट किए और नेगेटिव की को कनेक्ट किए। मैंने बोला भी था आप लोगों को, सेंट्रल टर्मिनल ऑफ टू वे कीज इज कनेक्टेड टू द ग्लैव्होनोमीटर, किसको कनेक्ट किया बेटा, ग्लैव्होनोमीटर को कनेक्ट किया है। अदर एंड ऑफ ग्लैव्होनोमीटर कनेक्टेड टू द जॉकी, जॉकी को कनेक्ट करो, ठीक है, अपने भाषा में लिखो, इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट, K1 इज क्लोज, क्या बेटा, मैंने बोला था आपको इस K को क्लोज करना है, K1 इज क्लोज करो, K1 इज क्लोज, देखो K इज क्लोज मतलब मेन सर्किट का जो मेन की है, मतलब वो स्विच है बेटा मीटर का, वो चालू किया तो ही घर में करंट आएगा, है ना, वैसे K1 इज क्लोज, K2 इज ओपन, ओपन किया था, देखो इसको क्लोज किया था बेटा, ये ओपन था, क्या हुआ बेटा, द सेल ऑफ ईएमएफ कम इनटू द सर्किट, सर्किट में आया था, करेक्ट है। चलिए, नल पॉइंट इज ऑब्टेन बाय टचिंग द जॉकी इज वेरियस पॉइंट, है ना, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ओके, ए बी को डिफरेंट पॉइंट पे टच किया, मुझे डी पॉइंट पे मिला। द L1 इज द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट ए, द L1 करस्पॉन्डिंग टू द ईएमएफ ऑफ E1 ऑफ सेल, इसीलिए मैंने लिखा था E1 इज इक्वल टू KL1, लिखा था बच्चों, समझ पा रहे हो आप लोग, ओके, लिखा था। वैसे सेम टू सेम दोबारा क्या बोलोगे, K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज, K2 क्लोज किया तो क्या लिखोगे दोबारा, E2 इज इक्वल टू KL2, समझे, दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, है ना, ओके। बाद में इसको डिवाइड किया था, K की कैंसल, तो लिखा था मैंने E1 अपॉन E2, ये L1 अपॉन L2। तो ये बच्चों है, कौन सी मेथड है बेटा, कौन सी मेथड है, ये मेथड है हम लोगों को दो सेल को कंपेयर करने का, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, और एक मेथड है उसका सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस भी मेथड होगा, डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड है बच्चों। चलिए ओके, सम एंड डिफरेंस मेथड में अब क्या होगा बेटा वो देखते हैं, बहुत ही मजेदार है ये भी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ ऑफ टू सेल कंपेयर यूजिंग द सम एंड डिफरेंस मेथड होता है, ठीक है। दो सेल कनेक्ट करेंगे तो मैं धीमे धीमे आप लोगों को पहले ज्ञान दूंगा और बाद में अपने सवाल जैसे सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि बेसिक लेवल पे। देखो बच्चों, हम लोगों को अगर दो सेल है, पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव दूसरे की निगेटिव के साथ, ठीक है, ये कंडीशन E1 E2, ये पॉजिटिव निगेटिव बेटा। तो इसमें क्या किया मैंने, पहले का पॉजिटिव दूसरे का, सॉरी, पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, या पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव ऐसा कनेक्ट हो तो वो सब मेथड है, मतलब ऐड करेंगे बेटा, E1 प्लस E2, समझ रहे हो, E1 प्लस E2। नेक्स्ट क्या बेटा, यहाँ पे ये देखो निगेटिव के साथ, ठीक है, ये E1 है बेटा और ये E2 है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। या ऐसे भी होगा, निगेटिव ये पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव है, बाद में पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, या निगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो। और एक बात है क्या सर, E1 इज ग्रेटर दैन E2 होना चाहिए, तब हम लोग लिख सकते हैं बेटा डिफरेंस E1 माइनस E2। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, अगर निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट हो एक दूसरे का तब सम करेंगे, लेकिन जब निगेटिव या पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तब डिफरेंस मेथड करेंगे। कौन सी डिफरेंस मेथड करेंगे, राइट है बेटा। चलिए डायग्राम को ड्रॉ किया जाए सर, बस हो गया अभी। चलिए यहां पे हमारे पास सबसे पहले बैटरी लेंगे, बाद में की लेंगे, बाद में रियोस्टेट, है ना, ओके। ये है
रेहोस्टेट, ये की है हायर, ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, चलेगा? ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है हमारी E1 सेल। ओके, E1 सेल है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर? चलो एक यहां सेल निकालते हैं, इसको E2 बोलेंगे। ठीक है बेटा, और ये है ग्लाहनामीटर और ये है ऐसे। ठीक है, ओके चलिए, तो ये की भी निकालेंगे सर यहाँ पे। अभी आपकी मर्जी, जैसे की निकालना निकालो। बुक में थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट दिया है, टेंशन मत लेना, एक ही मतलब है, दोनों का मतलब एक ही बेटा। ये ए है और ये बी है। चलिए क्या करेंगे सर? अभी हम लोग काम करेंगे यहाँ पे K1 की, K2, K3 और ये K4, ऐसे 4 वे की कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 वे की कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका सर्किट। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बच्चों? ये ईएमएफ है, ध्यान रखना। इनका सम भी क्या ना, तो भी इससे भी ज्यादा बड़ा ईएमएफ है, ध्यान रखना है मुझे। चलिए, ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड बी इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द की एंड रेहोस्टेट। ओके सर, बहुत बढ़िया। द ए टर्मिनल अदर कनेक्टेड टू द EMF ऑफ E1 या सेल ऑफ E1 बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे 4V की को कनेक्ट किया है, जो कि ये कनेक्ट किया है, सब बता सकते हैं, और इसको D पॉइंट बोलेंगे। आपकी बुक्स में थोड़ा सा अलग भी रहा तो टेंशन मत लेना, मीनिंग एक ही है बेटा। ठीक है, चलिए अब K इज क्लोज, वर्किंग चालू हो गया। K इज क्लोज इन मेन सर्किट एट दिस टाइम करंट फ्लोइंग थ्रू द AB होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर। ओके सर, अब मैं क्या क्लोज करा, ध्यान देंगे बच्चों। K1 क्लोज करेंगे और K3 को क्लोज किया। सबको समझ में आया बेटा? क्लोज किया, तो क्लोज करने से क्या हुआ, ध्यान देंगे मेरे बच्चे। यहां पे ये कंडीशन कौन सी है? पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, मतलब ये केस है। राइट है, देखो दोबारा, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ है, दिख रहा है? मतलब बेटा पहली केस है, तो इसको सम मेथड बोलेंगे। सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कैसे लिखोगे? E1 प्लस E2। चलो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा? हमने क्या किया था, जैसे ही ये सम हो गए दोनों E1 प्लस E2, और मैंने इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच करके देखा। टच करने के बाद मुझे D पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिला। कहां? इस ग्लाहनामीटर में, मतलब 0 डिफ्लेक्शन, नल। ठीक है ना? तो मैंने देखा भाई, इसका मतलब E1 प्लस E2 को सम करने के बाद मुझे एडी के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल यहां है उतना ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, और इसके लिए हम लोग लिख सकते K, और इसकी लेंथ जो बेटा एडी की L1 बोल सकता हूं। राइट है, कोई टेंशन? देखो दोबारा, K is close at this times. The 4-way key is connected to the K1 and K3 and K2 and K4 is open. Means the क्या बोलेंगे? Some method in a circuit. सर्किट के अंदर ये सब मेथड जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है अभी। और मैं डिफरेंट पॉइंट पे क्या देख रहा हूं बच्चों, कि टच करके देखा, डी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिला। तो सब मेथड यहाँ पे की E1 प्लस E2, ये प्रिंसिपल है बेटा पोटेंशियोमीटर का KL1। चलो नेक्स्ट आगे देखो, ध्यान देना बच्चों, 1 बाय 1। अब मैं काम करने वाला हूं, अब और किसी को कनेक्ट करने होंगे। सर इसको रहने दो ना, नहीं तो ऐसा पता लगेगा कि ये। अब रेड पेन इस्तेमाल करेंगे या कोई और, नहीं तो ये करते ग्रीन। अब देखते, अब K1 और K3 को ओपन करना है, निकाल दो, हटा दो ये। अब क्या करेंगे? K2 और K4 को क्लोज किया। देखो जो ग्रीन कलर के है K2, ये K2 की है, K4 को क्लोज किया। सर व्हाइट वाले हटाइए दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। चलिए अब तो समझ में आया बेटा क्या होने जा रहा है। ओके, अब क्या हो रहा है, K2 और K4 को क्लोज किया, तो क्या हम लोगों को मिला इस डायग्राम में से?
सम या डिफरेंस मेथड मिला, ये पूछ रहा हूं मैं। तो निगेटिव, पहले का निगेटिव E1 का इधर से गए ऐसे, तो निगेटिव के साथ कनेक्ट है। दोबारा देखो बच्चों, निगेटिव है, ये ग्रीन से इधर आ जाओ, ऐसे जाना है, ऐसे देखो निगेटिव 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 के साथ कनेक्ट है तो डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, E1 इज ग्रेटर देन E2 है लेकिन, तो इसीलिए डिफरेंस मेथड, कौन सी मेथड आ रही बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, इसी जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर टच करके देखा, तो मुझे कहीं यहां पे ये पॉइंट डी डैश मिल रहा है ना, डी डैश मिल रहा है। तो यहां पे इसकी लेंथ है L2 बोला है मैंने। चलो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलो सर डिवाइड करते हैं 1/सेकंड। 1 इक्वेशन क्या बेटा, E1 प्लस E2, यहाँ पे E1 माइनस E2, यहाँ पे KL1 KL2। चलो किसको हटा सकते हैं, L गेट बी कैंसल। रुक जाओ भाई, और भी करना है। अभी हमको कॉम्पोनेंट डिवाइड इनटू रूल से मैथमेटिक्स का मतलब समझाते। चलिए, जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिखो, लिख दिया सर। जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड करो, ऐड करो बेटा, ऐड करो। देखो ऐड किया, देखो न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, ओके सर, डिवाइडेड। अब ये न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस E1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, समझे। दोबारा जिनको नहीं समझा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, ओके सर। जो न्यूमरेटर है एज इट इज लिखो, डिवाइडेड, और ये जो डिनोमिनेटर है उसको सब्ट्रैक्ट करो, इसलिए प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पे भी वैसे L1 प्लस L2, समझे बेटा। देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, अब न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते बेटा, E2 प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, ठीक है। बचा क्या बेटा, यहाँ पे 2E1 E2 E2 2E2, यहाँ पे L1 प्लस L2, और यहाँ पे L1 माइनस L2। 2 गेट बी कैंसल बेटा, 2 गेट बी कैंसल। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर मिल रहा है फाइनली वो है बेटा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। समझ में आ रहा है, ये सम और डिफरेंस मेथड है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। सर हमको थ्योरी तो भी नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी हेल्प करो। कर देते भाई, पहले सम मेथड देखते हैं। देखो सम में मैंने क्या बोला था, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तब सम मेथड होती है। चलो थोड़ा सा देखते भाई थ्योरेटिकली। ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का मुझे ईएमएफ निकालना है। कंपेयर यूजिंग द सम एंड डिफरेंस मेथड करेंगे हम लोग। टू सेल आर कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड। अगर पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ हुआ, ऐसा बोल रहा है, चलेगा, ये भी चलेगा, चलेगा। देखो दोबारा, ओके, टू सेल आर कनेक्टेड सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल का, इसको E1 बोलो, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड का नेगेटिव टर्मिनल, द ईएमएफ ऑफ टू सेल इज ऐड अप, तब ऐड कर सकते हैं E1 प्लस E2 कर सकते हैं। इफेक्टिव ईएमएफ जो मिलेगा E1 प्लस E2 मिलेगा। लिखा है मैंने, मेथड कनेक्टेड टू टू सेल इज कॉल्ड एज अ सम मेथड, इसी को सम मेथड कहेंगे। डिफरेंस मेथड किसको कहेंगे, पहले का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, या पहले का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, तब हम लोगों को डिफरेंस मेथड E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को डिफरेंस मेथड कहते हैं, सिंपल सी बात है। अभी हम लोगों ने ये सर्किट है उल्टा है, मैंने थोड़ा सा उसको सीधा बना दिया, ऐसे बना दिया था, बाकी कुछ नहीं बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पोटेंशियोमीटर और कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल करना है। अगर आपको सम डिफरेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल ऐसा वर्ड आता है, तो आपको सम एंड डिफरेंस मेथड का यूज करना है, या इंडिविजुअल मेथड था। इंडिविजुअल मेथड में हमने ये सीखा बेटा E1 अपॉन E2, तभी हमने L1 अपॉन L2 लिखा था। ये इंडिविजुअल मेथड, ये भी दो सेल को कंपेयर ही करना है, और ये भी दो सेल को ही कंपेयर करना है। लेकिन जब कभी ऐसा वर्डिंग आते हैं क्वेश्चंस में, कैसे वर्डिंग आएगा बेटा, सम और डिफरेंस की बातें करते हैं।
सम और डिफरेंस ऐसा वर्ड या कॉम्बिनेशन या अपोजिट टू ईच अदर या असिस्ट टू ईच अदर, ऐसे वर्ड जब आते हैं तब सम एंड डिफरेंस मेथड यूज करें। कौन कौन से वर्ड है बच्चों? एक तो है ना असिस्ट टू ईच अदर, है ना, असिस्ट टू ईच अदर, राइट है बेटा, नंबर 1। नंबर 2 अपोजिट, ऐसा वर्ड आता है अपोजिट टू ईच अदर, ये बड़ी वर्ड आ देगा। या कॉम्बिनेशन आ सकता है, क्या आ सकता है बेटा? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वर्ड आ सकता है, ठीक है। सम एंड डिफरेंस मेथड तो वो है, ऐसे जब वर्ड आए तब ये फार्मूला, नहीं तो सीधा सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करें बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।